लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे सुधींद्र कुलकर्णी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। वो इस समय बनारस आए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए, कांग्रेस का करने के लिए। अभी गोवा से प्रचार करके वो लौटे हैं, कांग्रेस का ही। हम उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सुधींद्र जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आप लंबे समय तक रहे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, बीजेपी में थे, ऐसी क्या वजह आपको नज़र आई कि आप उससे हट करके आप कांग्रेस में आप इस तरीके से आके प्रचार कर रहे हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? मैं कांग्रेस में आकर, इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस पार्टी में आया हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन एक लंबे राजनीतिक प्रवास के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ कि भारत की भलाई के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय समाज में नफ़रत को हटाकर समरसता और भाईचारा बढ़ाने के लिए और एक संतुलित विकास के लिए कांग्रेस को मजबूत करना यह समय की मांग है। मैंने 16 साल भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया और 6 साल मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सेवा करते हुए। लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी, अटल जी और आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी और आज की नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल अलग है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी भी अटल जी ने नफ़रत फैलाकर, डर फैलाकर राजनीति नहीं की, सत्ता हासिल करने का प्रयास नहीं किया, जो आज हो रहा है पिछले 8 साल से। और इसलिए भारत को इस डर से मुक्त करने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो दिन ब दिन आक्रमण हो रहा है, इससे बचाने के लिए और देश में इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना विविधतापूर्ण देश में एकता फिर से लाने के लिए 2024 में मोदी मुक्त भारत अत्यावश्यक है। और इसके लिए 2022 में योगी मुक्त उत्तर प्रदेश आवश्यक है। और इसमें मेरा छोटा योगदान देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो बीजेपी को हरा सकती है, उनके लिए मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ। मतलब आपको लगता है क्या कि आपको लगता है कि मोदी जो है वो नफ़रत की राजनीति करते हैं आप? लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। वो कह रहे हैं कि 70 साल में इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, इस पर क्या कहना है? क्या कोई भी समझदार व्यक्ति क्या इस पर भरोसा करेगा कि भारत को स्वतंत्रता 2014 में मिली, 2014 तक, 47 से 2014 तक भारत में कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ अच्छा हो रहा है वो पिछले 7.5-8 साल से हो रहा है। कोई भी भारतीय, कोई भी समझदार, भक्तों को, अंधभक्तों को छोड़कर कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। आप जैसे कह रहे थे कि अटल जी ने मोदी जी के लिए कहा था कि राजधर्म का पालन करें। आपने अभी अपनी बात में कहा, वो क्या राजधर्म था और क्या वो पालन नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि राजधर्म एक बहुत ही एक गहन विचार है, गंभीर विचार है। और जो भी किसी भी पार्टी का नेता जो प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है, उसका कर्तव्य है कि वो राजधर्म का पालन करे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात 2002 में गुजरात के दंगों के संदर्भ में कहा था। आज नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बने हैं। आप ये देखिए कि आज जितने माइनॉरिटीज़ असुरक्षित हैं, विशेषतः मुस्लिम समाज, उतनी इनसिक्योरिटी पहले कभी उन्होंने महसूस नहीं की। आज जितना धर्म के नाम पर जो नफ़रत, द्वेष फैलाया जा रहा है, धर्म संसद में खुलेआम जेनोसाइड की बात हो रही है। क्या इसका विरोध, इसका खंडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में की है? और जिनको अंदर किया गया था, मैं उनको धार्मिक नेता कतई नहीं मानता हूँ, वो अब बेल पर बाहर आ गए। अनेक लोग 300, 400, 500 दिन तक
उनको बेल नहीं मिला है, ये तो बाहर आ गए। उत्तर प्रदेश की देखिए आप, जिस मंत्री के बेटे के ऊपर यह आरोप है कि उसने 5 लोगों को जीप से रौंद दिया, मार दिया, उसको 4 महीने में बेल मिल जाता है इलेक्शन से पहले। क्या यह राजधर्म है? आज उत्तर प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं, क्या यह राजधर्म है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज लोगों का मोहभंग हो चुका है। जो ये असंतोष है, आप तो बीजेपी से भी बहुत लोग आपके संपर्क में होंगे, बहुत लोग जानते हैं, बहुत पुराने नेता भी लोग हैं, आडवाणी हैं, जोशी जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं उनके साथ हैं। तो क्या ये असंतोष उनके खिलाफ जो आपके मन में हुआ वो बीजेपी में और भी बहुत से लोगों के मन में है? बिल्कुल है, मंत्रियों के मन में है, सांसदों के मन में है, और जो दशकों तक भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने काम किया है उनके मन में भी है। लेकिन अनुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए उनमें एक अनुशासन, डिसिप्लिन वो रिलेटिवली ज़्यादा है। और आज वो सत्ता में है, और लोगों को लगता है कि जो भी सत्ता मिली है वो मोदी और अमित शाह के कारण मिली है, तो बोल नहीं रहा है। लेकिन डर का माहौल जितना भारतीय जनता पार्टी के बाहर है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। तो किस तरीके का नेतृत्व अपने पार्टी के अंदर डेवलप कर रहे हैं? क्या ऐसा नेतृत्व डेवलप कर रहे हैं जो बोल ना सके, जो उनके सामने हमेशा झुका रहे? कभी पार्टी का लोकतंत्र क्या खत्म हो गया है? देखिए, एक ज़माना था कि भारत में 2 पार्टियों के बारे में बहुत एडमिरेशन था, प्रशंसा थी। एक है भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। लोग कहते थे कि इनकी विचारधारा जो भी हो, विचारधारा से असहमत जो थे वो भी कहते थे कि इस पार्टी में एक तो डिसिप्लिन है और दूसरी बात इंटरनल डेमोक्रेसी है। आज इंटरनल डेमोक्रेसी इस पार्टी में है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी अंदर की जो उनकी जो सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, चिंतन बैठक होता है, कौन मोदी के खिलाफ या योगी के खिलाफ या जो भी एक वातावरण है इसके खिलाफ बोलने वाले कोई मिले हैं आपको? तो मतलब क्या संघ भी एकदम वो हो गया कि संघ के ऊपर भी इनका वर्चस्व हो गया, संघ भी चुप है? देखिए, एक ज़माना था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए नैतिक मार्गदर्शन देने वाला संगठन था, मॉरल गाइडेंस। वो सत्ता के बाहर थे, राजनीति के बाहर थे, लेकिन उनका एक मॉरल अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक सभी लोगों पर था। वो आज नहीं है, क्योंकि वो सत्ता के इतने नज़दीक आए हैं और सत्ता के अंदर हो गए हैं कि बहुत सारे दुर्गुण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी आ रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में यह अवनति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत भारी पड़ेगा। कांग्रेस के ऊपर भी तो भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे। आम जनता के मन में ये है कि कांग्रेस ही क्यों ऐसी शुचिता की पार्टी तो नहीं है, इसने तो काफ़ी ज़्यादा वो किया है, तो फिर आखिर विकल्प के तौर पर कांग्रेस ही क्यों? देखिए, कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की और उसका एक इट इज़ पेइंग द कॉस्ट टुडे। लेकिन कहीं ना कहीं आज कांग्रेस में एक आत्ममंथन हो रहा है, एक नए सिरे से पार्टी को फिर एक बार उठाने की बात हो रही है और प्रयास भी हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ आज ठीक है, नहीं। कांग्रेस पार्टी बहुत सारे विषयों में अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन आप सभी पार्टियों को आज देखेंगे तो एक तो कांग्रेस पार्टी वो अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जो फिर एक बार सत्ता में रहकर स्थिति को सुधारने की क्षमता रखती है। मतलब इसलिए ये ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सुधीर कुलकर्णी जैसे जो बता रहे थे कि इस समय की जो राजनीति है
वो राजनीति बहुत सुचिता की राजनीति नहीं रह गई है। लिहाजा जो नफ़रत की राजनीति है उसे ख़त्म करने के लिए सभी को एक प्लेटफार्म पर आना होगा, और उसके लिए वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।